Okay guys, this is Hitesh Tripathi and this is editorial video of question D, Good Boy 2020 of yesterday's contest. So question is 13th labor of Heracles. Okay, fine. So if you haven't subscribed this channel, subscribe कर लो इस channel को. I post editorial videos plus I also post DSA related questions and playlist. Okay, fine. So we have समथिंग इन क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन को जनरलाइज कर देता हूं. ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक गिवन ट्री है विथ n वेटेड वर्टिसेस. ओके फाइन. अ ट्री इज कनेक्टेड ग्राफ विद n माइनस वन एजेस. ओके, तो सारी एजेस एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, नाउ लेट अस डिफाइन इट्स के कलरिंग एज एन असाइनमेंट. के कलरिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें k colors to the edges so that each edge has exactly one color assigned to it. Note that you don't have to use all k colors. Okay, fine. k coloring क्या है? k coloring एक असाइनमेंट टाइप है, ठीक है, जिसमें जितना भी पूरा ग्राफ है उस पूरे ग्राफ में हम सारी एजेस को कोई कोई कलर दे देते हैं. ठीक है, फाइन. अब एक सब ग्राफ of color x consists of these edges from original tree which are assigned color x. ठीक है, एंड ओनली दोज वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू एट लीस्ट वन सच एज. टू एट लीस्ट वन सच एज. ठीक है, सो देयर आर नो वर्टिसेस ऑफ डिग्री 0 इन सच अ ग्राफ, सब ग्राफ. तो सब ग्राफ हम लोगों को नॉर्मली पता है कि ग्राफ का छोटा पार्ट होता है. ठीक है, अब अ सब ग्राफ ऑफ कलर x क्या होगा, जिसमें जितनी भी एजेस हैं वो सारी x कलर की होंगी. ठीक है, प्लस उन एजेस से जितने भी वर्टिसेस हैं जुड़े हुए हैं वो सारे उस सब ग्राफ में होंगे. ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए कनेक्टेड कंपोनेंट इज द सम ऑफ वेट्स ऑफ इट्स वर्टिसेस. ठीक है, तो एक कोई कनेक्टेड कंपोनेंट है या फिर एक कोई सब ग्राफ है, तो उसमें जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबका वेट जो होगा वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट की वैल्यू होगी. Let us define the value of a subgraph as maximum value of its connected component. We will assume that the value of an empty subgraph equals to 0. ठीक है, तो अगर empty subgraph है means 0 vertices हैं तो उसका weight 0 होगा. There is also a value of k coloring which equals the sum of values of subgraphs of k colors. Given a tree, for each k from 1 to n minus 1, calculate maximum value of k coloring. Okay, so question little bit confusing है. ठीक है, बट मेन चीज हमें करनी क्या है, हमें k is equals to 1 to n minus 1. ठीक है, k क्या है, हमारे k कलर्स हैं. ठीक है, तो पहले k is equals to 1, फिर 2, फिर 3 अप टू n minus 1 तक हमें एक एक वैल्यू सपोज करनी है और उसमें हमें क्या देना है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ सब ग्राफ्स ऑफ के कलर्स. ठीक है, तो जब हम k की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें k कलर करके ग्राफ को 1 कलर करके उसका जो मैक्सिमम सम है, ठीक है, वो आउटपुट देना है. तो एक टेस्ट केस अगर देखें, फर्स्ट वाला टेस्ट केस एग्जांपल में भी इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है ये. ठीक है, ये हमारे वेट्स हैं 3546 213143. ठीक है, फाइन. मैं ये टेस्ट केस एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद अप्रोच. ठीक, फाइन. तो n इज इक्वल्स टू 4 है तो k की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 1 2 3. तो तीनों वैल्यूज के लिए इन्होंने आउटपुट दिया हुआ है. ठीक है, फाइन. द ऑप्टिमल k कलरिंग फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट केस आर फॉलोज. इन द वन कलरिंग, पहले जब k की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो सारी एजेस को हमने एक कलर से कलर कर दिया. ठीक है, तो सारी एजेस को एक कलर से कलर किया तो वे फर्स्ट k इज इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर कितना हो जाएगा, सबका सम 5 + 3 + 4 + 6 इज इक्वल्स टू 18. ठीक है, k की वैल्यू 2. अब जो है हमें अपना जो ग्राफ है वो 2 कलर्स का करना है. ठीक है, फाइन. 2 कलर्स का जब हमें ग्राफ करना है तो हमें एक चीज क्या पता चल गई कि आधा ग्राफ हमारा एक कलर का होगा, आधा ग्राफ दूसरे कलर का होगा. ठीक है, प्लस
अगर इस ग्राफ से विजुअलाइज हो रहा है तो एक चीज देखो कि कोई एक जो वर्टेक्स है, ठीक है, हेयर दिस वन इज 3, वो वर्टेक्स जब हम दो कलर का ग्राफ करेंगे तो दो बार काउंट होगी हमारे सामने आंसर में। कैसे? एक हमारे तो ये हो जाएगा ग्रीन कलर वाला जो दिख रहा है, ठीक है, उसका सम कितना हो जाएगा 5 + 3 + 4, ठीक है, 5 3 8 + 4 12, ठीक है। दूसरा वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा उसका सम हो जाएगा 6 + 4 विच विल बी 10, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जो हमारा थर्ड वर्टेक्स है वो दो बार काउंट हो रही है ना। अब हमें जो के कलरिंग की वैल्यूज देनी है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, एज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस कनेक्टेड कंपोनेंट, ठीक है। जो वैल्यू ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट है वो उस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कनेक्टेड कंपोनेंट की होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब हम k = 2 ले रहे हैं, मतलब हम दो कलर में ग्राफ को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने ग्राफ को यहां से क्यों नहीं डिवाइड किया, मतलब ये वाली एज ऑरेंज करते, बाकी ये तीनों ये दोनों ग्रीन करते, उससे क्या होता, जो हमारी सम टोटल बनता वो कितना बनता, 5 + 3 विच विल बी 8 प्लस 6 + 4 + 3 विच विल बी 13, तो 13 + 8 विल बी 21, ठीक है। बट हमारी जो वैल्यू है वो अभी 22 है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये हम लोगों ने यहां से क्यों डिवाइड किया है, बिकॉज जो थर्ड वर्टेक्स है वो दो बार काउंट होगी, क्योंकि हम यहां से इस वर्टेक्स से ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ग्राफ बेसिकली पढ़ रखा है, ठीक है, क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनके लिए क्वेश्चन इजी है। बस थोड़ा सा एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जब हम ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जनरलाइज कर रहा हूं, जब हम ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी कोई एक वर्टेक्स होगी जिसके मिनिमम दो चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस वर्टेक्स का एक चिल्ड्रन अलग कर दे रहे हैं, उस चिल्ड्रन से हमारा ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो सिंपली ऐसी वर्टेक्स जिसके दो चिल्ड्रन है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फाइन। अब वो वर्टेक्स कौन सी होगी, वो वर्टेक्स होगी जिसका वेट मैक्सिमम होगा। वाई, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वर्टेक्स का वेट मैक्सिमम होगा अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो वो वेट हमारे पास ज्यादा टाइम्स काउंट होगा अपने आंसर में, ठीक है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे 3 वर्टेक्स से डिवाइड किया है। अब k की वैल्यू 3 हुई, अब हमें ग्राफ 3 कलर्स का करना है, ठीक है। तो जब 2 कलर्स का करना था तो पहले तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। अब वर्टेक्स 3 से हम 2 से ज्यादा कंपोनेंट नहीं बना सकते क्योंकि मिनिमम चाइल्ड इसके दो ही है, मैक्सिमम चाइल्ड, ठीक है। तो हमने इसको यहां से एक डिवाइड कर दिया, बाकी एक चाइल्ड यहां से डिवाइड कर दिया, टोटल सम कितना हो जाएगा 5 + 3 3 + 4 and 4 + 6, total sum will be this 7 + 10 + 8, ठीक है, फाइन। तो अब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकल के आता है, हमें k = 1 to n-1 वैल्यूज का सबका देना है, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है 10⁵, तो जनरली O of n या O of n log n में करना है, ठीक है, फाइन। k = 1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, सम ऑफ ऑल द वेट्स, ठीक है, फाइन। उसके आगे हमें क्या चाहिए, उसके आगे हमें पता होना चाहिए जो मैक्सिमम वेट वाली वर्टेक्स है, हाँ, एक चीज हम पता कर लेंगे, फिर हमें बस उसके चाइल्ड्स देखते जाने हैं, जहां पे भी चाइल्ड हमें मान लो 2 पार्ट्स में k = 2 है, ठीक है, मतलब हमें ऐसा कोई वर्टेक्स चाहिए मैक्सिमम वेट का जिसके मिनिमम 2 चाइल्ड है, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे और उस वाली वर्टेक्स का सम ऐड कर देंगे सिंपली अपने आंसर में, ठीक है। सो एक चीज और समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो कि राइट नाउ ये हमारी k = 1 के लिए था, k = 1 के लिए 7 1 1 1, मान लो इसकी वैल्यू 3 कर दो, इसकी वैल्यू 2 कर दो, मैक्सिमम वेट वर्टेक्स कौन सी है, ये वाली, ठीक है। k = 1 के लिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 1 7, ठीक है, फाइन।
k इज इक्वल्स टू 2 करना है हमें, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हमें ये पता है कहाँ से डिवाइड करेंगे, इस वाली वर्टेक्स, ठीक है। 2 पार्ट्स में जब हमने डिवाइड किया ग्राफ को तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, 1 2 3, ठीक है। और दूसरी वाली वर्टेक्स कुछ ऐसी 1 and 3। अब अगर तुम टोटल सम निकालोगे तो कितना बनेगा, 2 + 1 + 3 + 3 + 1। तो सिंपली हम, और दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं, जो प्रीवियस आंसर था, ठीक है, उसमें जिस भी वर्टेक्स से हमने डिवाइड किया है जो कि है 3, वो एक बार ज्यादा आ जाएगी, मतलब एक टाइम ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली जिस भी वर्टेक्स से हम अपना ग्राफ डिवाइड कर रहे हैं उसमें प्लस वो वाली वर्टेक्स का सम हो जाएगा। तो इस केस में k = 2 में आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो k = 2 की वैल्यू 10। तो यही है, ठीक है, फाइन। अब वेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, मैंने यूज किया प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तुम लोग सेट भी यूज कर सकते हो, प्रायोरिटी क्यू विल बी बेस्ट आई गेस। तुम लोग नॉर्मली भी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, फाइन। तो मैं एग्जाम कोड दिखा देता हूँ। ओके, सो ये मैंने वेट, ठीक, ये वेट का इनपुट लिया और आंसर में सारे वेट्स ऐड कर लिए। फिर इन का मतलब क्या है, यहाँ पे इन डिग्री कह सकते हो तुम, ठीक है। इन डिग्री में मैं क्या काउंट कर रहा हूँ, चिल्ड्रन ऑफ एवरी वर्टेक्स, ठीक है। अब जब एज का तुम इनपुट लोगे तो मान लो 1 x और y के बीच में एक एज है, ठीक है। तो x का एक चाइल्ड बढ़ गया और y का एक चाइल्ड बढ़ गया। फिर ये एक पेयर ले लिया वो प्रायोरिटी क्यू के लिए, ठीक है, फाइन। अब तुम यहाँ पे आए, 1 से n+1 तक तुमने इटरेट किया और एक एक चाइल्ड सबका हटा दिया। एक चाइल्ड सबका क्यों हटाया, ताकि जो तुम्हारे ये वाले वर्टेक्स हैं जिनका खाली एक ही चाइल्ड है, ये वाले वर्टेक्स हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम इनको यूज करके ग्राफ को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये माइनस माइनस इसके लिए किया मैंने, ठीक। अब अगर स्टिल इन डिग्री उसकी ज्यादा है, मतलब कि उसके कुछ ना कुछ चाइल्ड्स हैं, ठीक, तो तुमने क्या किया, सिंपली क्यू में अपने पुश कर दिया वेट और उसकी नंबर ऑफ चाइल्ड्स, ठीक है। फिर k = 1 के लिए यहीं पे मैंने जो टोटल सम था वो आउटपुट दे दिया। अब k = 2 से n-1 तक के लिए, ठीक, पेयर अपने लिया टॉप जो हमारा मैक्सिमम वेट था, ठीक है। मैक्सिमम वेट हमने आंसर में प्लस किया, उसका जो चाइल्ड है एक चाइल्ड उससे हटा दिया, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राफ, मान लो एक वर्टेक्स थी उसके अभी 2 चाइल्ड्स थे, हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब उसके चाइल्ड्स कितने बचेंगे, -1, ठीक है। और Q से उसको पॉप कर दिया, फाइन। अब अगर स्टिल उसके कुछ भी चाइल्ड्स बचे हुए हैं तो हमने प्रायोरिटी क्यू में उसको वापस पुश कर दिया, ठीक है। और k की वैल्यू वहीं पे आउटपुट दे दी। अब अगेन वो जब लूप चलेगा तो प्रायोरिटी क्यू में जिसके भी मैक्सिमम वेट है वो मिल जाएगा और सिंपली प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, ठीक है। So thank you guys for watching. I'll be posting a tutorial of question E also. So subscribe this channel, like this video, give a thumbs up and share this video also. Thank you guys for watching.